बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग वर्टिब्रेट्स पढ़ रहे हैं और वर्टिब्रेट्स में जो है वो हम फिशेस को देख रहे थे। इसको स्टार्ट से ओवरव्यू ले लेते हैं। वर्टिब्रेट्स में हमने मेनली 3 ग्रुप्स का जिक्र किया, ऑस्ट्रेकोडर्म्स, लैम्प्रीज एंड ग्नैथोस्टॉर्म्स। ऑस्ट्रेकोडर्म्स और लैम्प्रीज जो हैं वो जॉलेस वर्टिब्रेट्स में आते हैं, जबकि ग्नैथोस्टॉर्म्स जॉड वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ये दोनों जॉलेस वर्टिब्रेट्स में हैं, लेकिन दोनों अलग ग्रुप्स हैं। वजह ये इनकी कुछ डिफरेंसेस हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, और इसमें ऑस्ट्रेकोडर्म्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब प्रेजेंट नहीं है, जबकि लैम्प्रीज जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रेजेंट हैं। ग्नैथोस्टॉर्म्स में मजीद हमने 2 डिवीजन्स की थी जॉड वर्टिब्रेट्स की, एक तो फिशेस और सेकंड वन टेट्रापोड्स। फिशेस को हम अभी फोकस कर रहे हैं, टेट्रापोड्स को अभी हमने साइड पे कर दिया है। फिशेस को जब हम फोकस कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास 3 ग्रुप्स आते हैं जॉड फिशेस में, कॉन्ट्रैक्टाइल्स, बोनी फिशेस एंड प्लेकोडर्म्स, जिनमें से प्लेकोडर्म्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जबकि हमारे पास जो लिविंग स्पीशीज़ हैं वो क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स और बोनी फिशेस से बिलोंग करती हैं। बोनी फिशेस की मजीद आगे 2 सब क्लासेस हैं, एक्टिनोटेरिगी एंड सार्कोटेरिगी। लेकिन अभी हम किसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स को। तो क्लास कॉन्ट्रैक्टाइल्स के अंदर जो फिशेस मौजूद होती हैं उनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस क्यों कहते हैं, इसलिए कि उनका एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जो कि इन दोनों के दरमियान सबसे मेन डिफरेंस है कि कार्टिलेजिनस फिशेस का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है, जबकि बोनी फिशेस का जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना हुआ होता है। कार्टिलेजिनस फिशेस के जो मेन मेंबर्स हैं उसमें शार्क्स, रेस, स्केट्स और रेड फिशेस आ जाती हैं। ये सारे के सारे मेंबर्स या तो कार्निवोर्स होते हैं या स्कैवेंजर्स होते हैं, ठीक है। मोस्टली ये कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, मैरीन वाटर में। इनके पास बाइटिंग माउथ पार्ट्स होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, प्लेक्वाइट स्केल्स हैं इनके पास, ठीक है। और इनकी मजीद जो है वो आगे जो कॉन्ट्रैक्टाइल्स के ये मेंबर्स हैं इनको मजीद 2 सब क्लासेज में डिवाइड किया जाता है, इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस होने की बिना पर। और वो 2 सब क्लासेस कौन कौन सी हैं, सब क्लास इलेस्मोब्रैंकी एंड द सब क्लास होलोसेफेली। सब क्लास इलेस्मोब्रैंकी में शार्क्स, रेस और स्केट्स आते हैं, जबकि सब क्लास होलोसेफेली में कौन से मेंबर्स आते हैं, रेड फिशेस। पहले हम सब क्लास इलेस्मोब्रैंकी पे फोकस करेंगे। सब क्लास इलेस्मोब्रैंकी के मेंबर्स का जैसे हमने जिक्र किया, शार्क्स, रेस और स्केट्स हैं, और ये तकरीबन 820 नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो हैं वो इनकी प्रेजेंट हैं। सब क्लास इलेस्मोब्रैंकी के 2 मेंबर्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है ये शार्क है जिसका नाम है रीफ शार्क, ठीक है। और सेकेंड वन जो है ये एक बुल्स आई स्ट्रिंग रे है, ये भी सब क्लास इलेस्मोब्रैंकी का मेंबर है जी। तो पहले हम शार्क्स को डिस्कस करते हैं। शार्क्स ऑलमोस्ट 370 मिलियन ईयर्स अगो डिवोनियन पीरियड में जो है ये अराइज हुई थी, सामने आई थी, इवॉल्व हुई थी। सबसे पहले इनकी स्किन को देखें तो टफ स्किन होती है, डर्मल और प्लेक्वाइट स्केल्स जो हैं वो इन पर प्रेजेंट होते हैं इनकी स्किन के ऊपर। ये जो डर्मल और प्लेक्वाइट स्केल्स हैं ये इनकी स्किन को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट करते हैं पोस्टीरियरली प्रोजेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि ये स्किन को एक रफ़ सरफेस बना देते हैं, एक सैंड पेपर टेक्सचर दे देते हैं। और एक्चुअली यही शार्क्स हैं जिनकी जो ड्राइड स्किन होती है उसको सैंड पेपर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है इनफैक्ट, ठीक है। अब जो ये पोस्टीरियरली हमने कहा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, तो पोस्टीरियरली पॉइंटेड स्केल्स, इसके अलावा इनका दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं विद द वाटर, जब शार्क्स जो है वो क्या कर रही होती है, स्विम कर रही होती है। तो इनके 2 फंक्शन हैं, इनके जो पोस्टीरियरली कर्व्ड प्लेक्वाइट स्केल्स हैं, कि एक तो ये क्या कर रहे हैं, स्किन को सैंड पेपर टेक्सचर दे रहे हैं, और दूसरा ये वाटर के अंदर स्विमिंग के दौरान क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं ये स्केल्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम शार्क के टीथ की बात करें तो ये एक्चुअली शार्क टीथ जो हैं वो ये जो हम प्लेक्वाइट स्केल्स का जिक्र कर रहे थे, एक्चुअली ये मॉडिफाइड प्लेक्वाइट स्केल्स ही होते हैं, ठीक है। इनकी जो आउटर एज ऑफ जा पर रो होती है टीथ की, वो बैक्ड अप होती है बाय द रो ऑफ टीथ अटैच टू द लिगामेंटस बैंड, ठीक है, जो कि जा कार्टिलेज को माउथ के अंदर कवर कर रहा होता है। अब क्या होता है कि जब आउटर टीथ जो मौजूद होते हैं वो वियर करते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, तो अंदर वाले जो टीथ हम कह रहे हैं कि लिगामेंटस बैंड पे अटैच होते हैं, वो वाले टीथ बाहर की तरफ मूव करते हैं, और बाहर जो आउटर टीथ होते हैं, जो यूजलेस टीथ होते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और ये यंग जो शार्क्स होती हैं उनके अंदर ये रिप्लेसमेंट बड़ी रैपिड होती है, बहुत जल्दी 7 to 8 डेज़ के अंदर बाहर वाली जो रो होती है टीथ की, उसको अंदर वाले आकर क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ जो इनके अंदर इनकी स्पीशीज़ होती हैं शार्क्स की, उनके टीथ के जो क्राउन होते हैं वो एडेप्टेड होते हैं फॉर शेयरिंग देयर प्रे, या फिर जो मोलस्क्स वो फीड कर रहे होते हैं उनके शेल्स को क्रश करने के लिए,
अगर इनके साइज़ की बात करें तो शार्क्स की जो है वो साइज़ इनका लेस दैन 1 मीटर भी हो सकता है या मोर देन 10 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। और 1 मीटर से कम की जो एग्जांपल है वो स्केलोस है, और जो 10 मीटर से ज़्यादा हैं उसमें बास्किंग शार्क्स जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। बास्किंग शार्क की वो एक एग्जांपल है इसमें। इसके अलावा वेल शार्क्स भी इसमें आ जाती हैं। अच्छा, जो लार्जेस्ट शार्क्स है ना, ये फीडिंग की अगर बात करें तो लार्जेस्ट शार्क्स फिल्टर फीडर्स होती हैं। ये सिंपली जो प्लैंकटन होता है, वाटर के अंदर प्लैंकटन्स होते हैं, उनको क्या कर लेती हैं, स्ट्रेन कर लेती हैं। अब किसकी हेल्प से स्ट्रेन करती हैं? इनके पास जो फेरेंजियल आर्चेज़ होती हैं, इनकी मॉडिफाइड फेरेंजियल आर्चेज़, उनकी हेल्प से ये क्या कर लेती हैं, फ़िल्टर फीडिंग करती हैं। जो वाटर के अंदर प्लैंकटन्स आ रहे होते हैं उनको क्या कर लेती हैं, स्ट्रेन कर लेती हैं, ठीक है। और जो अब सबसे ज़्यादा फीयर्ड शार्क्स जो इस वक्त मौजूद हैं, लिविंग स्पीशीज़ हैं, वो ग्रेट वाइट शार्क और मको हैं। और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ इनकी ऐसी थी जो तकरीबन 15 मीटर लॉन्ग तक भी थी। जो दूसरी इसके बाद हैं एग्जांपल हैं शार्क्स के बाद, लेस्मोब्रैंकी के जो मेंबर्स हैं उसमें स्केट्स और रेज हैं। ये स्केट्स और रेज जो हैं ये स्पेशलाइज्ड हैं टू लिव ऑन द ओशन फ्लोर, ठीक है। उसके लिए इनके अंदर एडेप्टेशन भी है जिसका आगे हम जिक्र करने जा रहे हैं। इनकी जो फीड है उसमें इनवर्टिब्रेट्स शामिल हैं। ये इनवर्टिब्रेट्स पर फीड करते हैं अपने ब्लंट टीथ की हेल्प से। और इनकी जो ओशन पे रहने के लिए जो हम एडेप्टेशन का जिक्र कर रहे थे वो कौन सी है? दिस इज़ द लेटरल एक्सपेंशन ऑफ द पेक्टोरल फिन्स इनटू विंग लाइक अपेंडेजेस, ठीक है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ना, ये लेटरली एक्सपेंड, लेटरल होते हैं ना साइड्स पे, ठीक है। तो इनके जो फिन्स हैं, जो पेक्टोरल फिन्स हैं, पेल्विक फिन्स पीछे होते हैं, पेक्टोरल फिन्स आगे होते हैं, जैसे हम पिछले लेक्चर में जिक्र कर चुके थे। तो ये जो पेक्टोरल फिन्स हैं इनकी क्या हो जाती है, लेटरल एक्सटेंशन हो जाती है। ये लेटरल एक्सपेंशन से क्या हो रहा है, आपको ये एक विंग लाइक अपेंडेजेस नज़र आ रहे हैं। तो रेज और स्केट्स जो हैं वो इस टाइप की होती हैं। उसके बाद स्केट्स और रेज की लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन जो है वो इनकी भी वेव्स के ज़रिए होती है। कौन सी वेव्स? जो पास करती हैं पोस्टीरियरली अलॉन्ग देयर फिन्स। पोस्टीरियरली अलॉन्ग देयर फिन्स कौन सी वेव्स पास कर रही होती हैं? वो वेव्स होती हैं इनकी मस्कुलर वेव्स और डॉर्सो वेंट्रल मस्कुलर वेव्स, ठीक है। डॉर्सो वेंट्रल मतलब डॉर्सल से वेंट्रल साइड पर जाती हुई इनकी जो मसल्स अंदर मौजूद हैं उनके अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो पोस्टीरियरली मूव करती हैं उनके फिन्स के अकॉर्डिंग, और फिर अलॉन्ग, और फिर वही उनको क्या करवाती हैं, मूव करवाती हैं। वो उनकी लोकोमोशन में हेल्पफुल होती हैं। इनका एक और फीचर है कि इनकी जो डॉर्सल सरफेस होती है ना इन ऑर्गेनिजम्स की, डॉर्सल सरफेस बड़ी कलर पैटर्न्स होते हैं उस पर, ठीक है, कलरफुल होती है। तो इनके फ्रीक्वेंटली इनके जो एलेबोरेट वहाँ पर कलर पैटर्न्स होते हैं इनकी डॉर्सल सरफेस पर, वो इनको हेल्प किस में कर रहे होते हैं, इफेक्टिव कैमोफ्लेज में इनको हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी जो स्टिंग रे है इसमें, जिसमें आपने एक डायग्राम भी देखी स्टिंग रे की, स्टिंग रे जो है इसके पास टेल होती है, ठीक है। ये आप स्टिंग रे की टेल देख सकते हैं। इस स्टिंग रे की जो टेल है इसके ये मॉडिफाइड होती है, एक डिफेंसिव लैश में मॉडिफाइड होती है, ठीक है। और इसको ये क्या करती है, स्टिंग के लिए यूज़ करती है, ये अपने डिफेंस के लिए इसको यूज़ करती है। और इसके अलावा इनके पास जो हैं वो मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। एक उनका ग्रुप मौजूद होता है जो विनोमस स्पाइन के तौर पर यूज़ होता है स्टिंग रेज के अंदर, ठीक है। और इस स्केट्स और रेज वाले ग्रुप में इनके अलावा स्टिंग रेज वगैरह के अलावा जो और आते हैं ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसमें इलेक्ट्रिक रेज भी हैं, ठीक है, और मेंटल रेज भी जो हैं वो इसमें शामिल हैं। उसके बाद जो सेकेंड है सब क्लास है वो है सब क्लास होलोसेफेली, ठीक है। सब क्लास होलोसेफेली की ऑलमोस्ट नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं वो 30 हैं, ठीक है। छोटी सी सब क्लास है, उसकी आपने देखी 820 थी, इसकी 30 हैं। और इसमें चीमरा जो है वो इसकी एग्जांपल है, रेड फिशेस इसमें आती हैं। ये ऑलमोस्ट 350 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो अराइज़ हुई। इनकी जो ज़्यादातर इसमें चीमरा को ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है। उसका लार्ज हेड होता है विद अ स्मॉल माउथ सस्पेंडेड बाय लार्ज लिप्स। यहाँ पर आपको एक रेड फिश जो है वो नज़र आ रही है, ठीक है। लार्ज हेड होता है, ये आप इनके इसके लिप्स देख सकते हैं, लार्ज लिप्स होते हैं इनके, और टेपरिंग टेल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। और इस टेपरिंग टेल की वजह से इसका जो नाम है वो रेड फिश पड़ा है, ठीक है। इस टेपरिंग टेल की वजह से इनका नाम क्या है, रेड फिश है। और ये होलोसेफेलेंस एक्चुअली दूसरे कॉन्ड्रिक्थियंस जो हैं उन्हीं से ये डाइवर्ज हुई हैं ऑलमोस्ट 350 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और उस टाइम से स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो दूसरे एलास्मोब्रैंक्स के अंदर तो इवॉल्व नहीं हुई। इनके जैसे कि गिल कवर है, अपरकुलम, ठीक है, और टीथ जो हैं वो लार्ज प्लेट्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं टू क्रश द शेल्स ऑफ द मोलस्क्स, ठीक है। लेकिन ये जो होलोसेफेलेंस हैं यानी सब क्लास होलोसेफेली के अंदर जो मेंबर्स हैं इनके पास स्केल्स नहीं होते, दे लैक स्केल्स, ठीक है।
जी, तो ये हमारा कॉन्डिक्टाइल्स का जो लेक्चर था, जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें हमने शार्क्स के अंदर एक चीज़ देखी थी, उसकी आप यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ कि वहाँ पर हमने कहा था इनके जो स्केल्स होते हैं वो पोस्टीरियरली कर्व्ड होते हैं, पोस्टीरियरली पॉइंटेड होते हैं। तो ये आपको स्केल्स पोस्टीरियरली पॉइंटेड जो है वो इनका एक मैग्नीफाइड व्यू नज़र आ रहा है, ठीक है, कि जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं किस तरह इनके स्केल्स जो हैं वो उनकी अरेंजमेंट होती है और जिसकी वजह से इनकी जो स्किन है वो क्या देती है, एक सैंड पेपर टेक्स्चर देती है, एक रफ़ टेक्स्चर देती है, ठीक है। इसी तरह हमने टीथ की स्ट्रक्चर की बात की थी कि टीथ जो है उनकी 2 रोज़ होती हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, ये आउटर रो है। ये जो बाहर आपको रो नज़र आ रही है ये कौन सी है, आउटर रोज़ है। जो पीछे वाली आपको नज़र आ रही है ये तो आउटर रो है, लेकिन ये जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ये वाले जो हैं वो नए वाले हैं जो इनकी जगह लेंगे, ठीक है। और ये जो आपको टीथ नज़र आ रहे हैं ये डेवलपिंग टीथ हैं, ठीक है, जो नए वाले बन रहे हैं। अच्छा, अब ये जो ऊपर आपको ओल्ड टीथ नज़र आ रहे हैं, इनको हमने क्या कहा कि ये वियर हो जाते हैं, उसके बाद ये इनको पीछे से आने वाले क्या कर देते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये पहले वाले जो हैं वो शेड कर जाते हैं, हर तकरीबन 7 से 8 दिनों के बाद ये पुराने होकर शेड हो जाते हैं। और जो पीछे वाले टीथ हैं आ रहे होते हैं यहाँ पीछे से, वो क्या कर लेते हैं, इनकी न्यू टीथ जो हैं वो इनकी जगह ले लेते हैं, इनको रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। ये भी डायग्राम से थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो गया होगा।